हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ाएंगे कक्षा की विज्ञान चैप्टर नंबर 4। आज हम देखने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 76 पर लिखे हुए हैं हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। पहला क्वेश्चन ये है पेंटेन के लिए। क्वेश्चन ये है पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवी का चित्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें काफ़ी चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भैया पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हमें समावयवी पता होना चाहिए और फिर हम समावयवी का चित्रण करेंगे। समझ में आया? जब हमें बेटा पेंटेन का फॉर्मूला पता लगेगा तब उसके हम समावयवी के बारे में बात कर सकते हैं। वैसे समावयवी होते क्या हैं, ठीक है, उसको चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम इसके पूरे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, जैसे कि बात यह है बेटा, जैसे कोई एक सूत्र है, किसी एक सूत्र की एक से अधिक संरचनाएं बनाई जा सकें, किसी एक सूत्र की एक से अधिक संरचनाएं बनाई जा सकें तो वे संरचनाएं समावयवी कहलाती हैं। जब किसी सूत्र की एक से अधिक संरचनाएं बनाई जा सकें तो वे संरचनाएं आपस में समावयवी कहलाती हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। समझ में आया बेटा समावयवी क्या होते हैं? ठीक, ऐसा समझ सकते हो, ऐसा समझ सकते हो बेटा। देखो, एक घर में होते हैं पापा, घर में कौन होते हैं? पापा होते हैं और उनके होते हैं 4-5 बच्चे। समझ में आ रहा है? तो 4-5 बच्चे किसके हैं? एक बाप के हैं। एक बाप के 4-5 बच्चे हैं, तो 4-5 बच्चे हैं वो आपस में कहलाएंगे समावयवी। और एक बाप के 4-5 बच्चों का होना या एक पापा के 4-5 बच्चों का होना ये घटना है, जो ये घटना कहलाएगी समावयवता। समझ में आया? समावयवी और समावयवता क्या होता है? किसी एक सूत्र के बहुत सारी जब संरचनाएं बनाई जाती हैं तो वे संरचनाएं समावयवी कहलाती हैं। संरचनाएं आपस में क्या कहलाती हैं? आपस में संरचना कहलाती है समावयवी। जैसे मैं कहूँ ये गुड्डा जो है, ये जो गुड्डा है इस गुड़िया के समावयवी है। ये गुड्डा गुड़िया कैसे हैं? एक दूसरे के समावयवी हैं। ये गुड्डा गुड़िया कैसे एक दूसरे के समावयवी हैं बेटा, समावयवी। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की संरचनाएं तो भले ही अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों के कहीं ना कहीं जो मम्मी पापा होंगे वो एक ही होंगे, जो माँ होगी या पापा माँ बाप होंगे वो एक ही होंगे। ठीक है, तब ये समावयवी। और समावयवी अगर नहीं है तो इनके मम्मी पापा अलग अलग है। क्लियर समझ में आ गया समावयवी का मतलब क्या था? हाँ, ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। हम समावयवता की परिभाषा से कह सकते हैं जब किसी सूत्र के या अणु सूत्र की एक से अधिक संरचनाएं बनती हैं तो संरचनाएं आपस में समावयवी होती हैं, उस घटना को हम समावयवता कहते हैं। ये 11th क्लास की बात है, फिलहाल 10th में दिया हुआ है आपकी। ठीक, क्वेश्चन फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा कि पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर इसकी हम अलग अलग समावयवी देखेंगे, इसकी अलग अलग संरचनाएं देखेंगे। तो हम एक रफ कॉपी पे सबसे पहले आप वर्क कर लेना। सबसे पहले आप पेंटेन का फॉर्मूला बना के देख लेना रफ कॉपी पर, या जो आपके पेपर चलते हो तो पीछे पेज पर कैसे पेंटेन का फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे बेटा। देखो पेंटेन का फॉर्मूला बनाना पहले सीख लो। पेंट, देखो पेंट क्या पढ़े हो बेटा? पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, C4 इज कॉल्ड पेंट। ठीक है, कितने कार्बन बेटा? C 1 2 3 4 5 C। अब बेटा है ANE पेंटेन। ठीक है, इसका मतलब सभी में सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल एन है ना, एन तो सिंगल बॉन्ड होगा। अगर पेंटीन होता तो डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं हम लगाते। कितने नंबर पर लगाते? अलग होता है पेंटीन 2। अगर लिखा होता है बेटा पेंटीन 2 लिखा हुआ होता है तो मतलब दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है कहीं पर। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है पेंटेन, सिंपल दिया हुआ है। अब क्या काम करना है, इसमें हाइड्रोकार्बन लगा देना है, पेंटेन का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। हाइड्रोजन लगा देना है बस, क्योंकि संयोजकता 4 करनी है ना, तो बेटा कार्बन संयोजकता 4 होगी सभी की। ठीक है, अभी मैं H फिट कर दो, बस बढ़िया से करना है। आप लोगों में तो उल्टा सीधा कर दे रहा हूँ यार, आपको बता देता हूँ सही से बेटा। ये बॉन्ड जितने भी है ना, बीच वाले बॉन्ड या ऊपर नीचे के बॉन्ड सभी इक्वल होने चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा, सब कहानी गलत हो जाएगा वो। ठीक है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। और सही से H बनाने हैं यार, मैं तो जल्दी बना देता हूँ लेकिन मैं तुम्हें समझा तो रहा हूँ कि सही से कैसे लिखा जाता है। तो ये बन गया पेंटेन का सूत्र, पेंटेन की संरचना बन गई बेटा। ये क्या है? पेंटेन की संरचना बन गई। ठीक है, C कितने हैं? C 5 है, H काउंट कर लो। अब देखो सूत्र क्या हो जाएगा इसका।
या इसको हम लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम दूसरी कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा कैसे लिख सकते हैं इसी चीज़ को, देखो नीचे लिख देता हूँ मैं इसको या करके पेंटेन को, देखो बेटा CH3 बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 यहाँ CH3 समझ में आ गया बेटा, CH3 ये बना दिए, ठीक है। या इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो C कितने हैं, C है 5, तो 1 2 3 4 5 C हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, 5 C हो गए। हाइड्रोजन गिन लो बेटा, हाइड्रोजन 3 एकम 3 3 दूनी 6 6 4 10 2 12 H12 हो गया, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख लो बेटा 5, ठीक है, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 10 और 2 12, तो हाइड्रोजन 12 हो गए। तो कहने मतलब ये पेंटेन का सूत्र होता है वो C5H12 होता है। पेंटेन का सूत्र क्या हो गया बेटा, पेंटेन का सूत्र हो गया वो C5H12, ये फॉर्मूला हो गया। कुल मिला के हमें पेंटेन का जो सूत्र होता है वो हमें C5H12 हमें पता लग चुका है, पेंटेन का सूत्र। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बक्सा में पैक करके रख लीजिए, क्योंकि इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको रफ कार्य ऊपर हेड डालो, रफ वर्क, ठीक है, रफ वर्क करके ये एक बॉक्स में पैक कर लो, अपनी ओरिजिनल कॉपी में इतना नोट कर लो अभी आप, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हम पेंटेन का सूत्र बना सकते हैं। अब हमने पेंटेन का सूत्र बना लिया है, अब इसके हम समावैवी चित्रण करेंगे, संरचनात्मक समावैवी का चित्रण करने वाले हैं इसका हम, ठीक है। तो खैर इसको मिटा देते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए बेटा सॉल्यूशन में। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत क्यूट से बच्चे हो, मेरी बात मान लेते हो। देखो बेटा C5H12 यही तो हमने सूत्र बनाया है, किसका किसका है ये, पेंटेन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखते हैं इसे हम कितने प्रकार से बना सकते हैं इस चीज़ को। देखो बेटा 1, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 C बना ली हमने इसकी, समझ में आ रहा है बेटा। इसकी हमने ऊपर बना देते हैं, ऊपर बन नीचे आएगा नहीं ना इतने में। हम देखते हैं कि इसकी हम कितनी संरचनाएं बना सकते हैं। पहली संरचना देखो बेटा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे हम अरेंज कर लें पाँचों कार्बनों को, हाइड्रोजन बाद में फिट कर लेंगे यार, हाँ पहले से देख लो 5, ठीक है, ये तो एक संरचना बन सकती है, ठीक है। इसको H फिट कर दो, कितनी संरचना, अब देखो कार्बन कितनी संरचना होगी, 1 2 3 4, ठीक है, 2 संयोजकता है 3 4, 2 है 3 4, 2 है 3 4, 2 यहाँ पे 3, 1 2 3, हाइड्रोजन फिट करो फटाफट, 1 2 3, तो ऐसे आप जो है हाइड्रोजन फिट कर लेंगे। तो ये बन गया पेंटेन की एक संरचना बन चुकी है बेटा, ये पेंटेन की एक संरचना बन चुकी है। आप चाहो तो इसको शॉर्टकट में सही है ऐसा ही रहने दो, ये पेंटेन की एक संरचना बन गई है, ठीक है। या आप उसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज़ को, देखो या कैसे लिख सकते हो, CH3 मतलब लास्ट में CH3 और बीच में CH2 भर देना है, ठीक है, CH3 CH3 1 2 3 4 5, समझ में आया। पेंटेन का एक तरीका ये हो गया, एक तो संरचना इसकी हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, एक तो तरीका ये है इसकी संरचना बनाने का। दूसरा हम कैसे ले सकते हैं, इन्हीं 5 कार्बनों को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक कार्बन हम मिटा दें, ये 4 रहने दो यहाँ पर, और एक कार्बन को अगर मान लीजिए हम यहाँ लगा दें, ठीक है, ऐसे अरेंज कर सकते हैं। या आपको सर जी ना यहाँ ना लगाएंगे, गुरु जी हम तो यहाँ लगाएंगे, बेटा देखो अगर आपने यहाँ कार्बन लगाया है तो देखो 1 2 3 4, तो आपने देखो दूसरे नंबर तो कार्बन लगाया है ये, ठीक है। अगर इधर से देखोगे तो 1 2 3 4, तो तीसरे नंबर पर आया है, मतलब दूसरे या तीसरे नंबर पे तो कार्बन आप लगा रहे हैं, समझ में आ रही बात। आप कहो सर जी मैं यहाँ नहीं, मैं तो यहाँ लगाऊंगा कार्बन, यहाँ क्यों लगा रहे हो गुरु जी, तो यहाँ लगाऊंगा गुरु जी, तो यहाँ लगा दो बेटा। तो यहाँ अगर आप कार्बन लगा रहे हो तो देखो 1 2 3 4, कितना नंबर प्राप्त हो रहा है, 2, इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4, कितना नंबर मिला है, 3, मतलब 2 3 तो नंबर मिल रहा है, हर बार में एक जैसा ही नंबर मिला है, अर्थात मतलब बात यह है बेटा
दोनों की एक ही बात है, दोनों पोजीशन एक ही हैं, ठीक है। चाहे देखो 1 2 3 4, ठीक है। चाहे कार्बन आप यहां लगा दो या यहां लगा दो, क्योंकि 1 और 2 दूसरे नंबर पे कार्बन यहां मिल रहा है। चाहे इधर लगा दो 1 और 2, चाहे यहां मिल रहा है, तो यहां लगा दो या यहां लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें H फिट कर दो बेटा, CH2 CH3, समझ में आ गया CH3 कैसे आ गया। चाहो तो वैसे ही H फिट कर दो जैसे तुम करते हो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे CH3 ऐसे लिख दो, ऐसे CH2, ठीक है। यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 यूनिट होंगी इसकी, और यहाँ पे ऐसे H और H, और इस कार्बन ये बचा, इसका भी 4 यूनिट करनी है ना, तो एक तो बॉन्ड ये है 2 3 4 H और H, समझ में आ गया। तो एक संरचना तो ये बनेगी बेटा, और संरचना की बन सकती है, ठीक है। तीसरी संरचना कैसे बन सकती है इसकी, एक और संरचना बन सकती है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों के। तो एक संरचना और कैसे बन सकती है इसकी, एक संरचना इसकी ऐसी बन सकती है बेटा, देखो हमने कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई कर दी। हमने एक तो यह है 1 2 3 4 5, एक तो ये बना दी, ठीक है। दूसरी कैसे बनाई है 1 2 3 4, और ये ऐसी बना दी, ठीक है। 2 हो गए तरीके। तीसरा कैसे बन सकता है, तीसरा इसका बन सकता है 1 2 3 C और C 5, हो गया C5। इसके अलावा और तो कोई तरीका है नहीं। तीसरा तरीका यही तो है, 3 इसके समवाय बन सकते हैं बेटा, 3 समवाय भी बन सकते हैं, 3 प्रकार की संरचनाएं इसकी बन सकती हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर के लिए बना देता हूँ, या यहाँ नीचे ही देख लो। देखो बेटा C C एंड C एंड, ठीक है। तो यहाँ CH3 तो इसके कितने संरचना बनेगी बेटा, 1 2 3। तो क्वेश्चन ये था पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समवायवी का चित्रण कर सकते हैं। तो उत्तर ये हो जाएगा, पेंटेन के लिए हम 3 संरचनात्मक समवायवी का चित्रण कर सकते हैं। तो बेटा ये संरचना में अंतर संरचनात्मक समवायवी का मतलब ये हो गया कि अगर किसी का सूत्र एक ही है, ये सूत्र एक ही है और उसके 3 अलग अलग संरचनाएं हैं, तो ये कहलाती हैं समवायवी। ये संरचना आपस में कैसी हैं, समवायवी है। ये संरचना इसके समवायवी है और ये संरचना इसके समवायवी है, तीनों आपस में समवायवी हैं, और इस परिघटना को हम समवायवता के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है बेटा। तो C2H5 की 3 संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। मैं शॉर्ट में बना के दिखा देता हूँ। C2 जो H5 है बेटा, इसकी 3 संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। कितनी संरचना बनाई जा सकती हैं, 3। कौन कौन सी, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। CH3 1 2 3 4 5, और कौन सी बना सकती है, CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे CH3 CH3 मैंने ये शॉर्टकट में लिख दिया है, आप चाहो तो ये बड़ा वाला भी लिख सकते हो, कोई सा लिख दो, दोनों सही है। समझ में आया बेटा, शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब समवायवी है और इस घटना को कहते हैं समवायवता, ठीक है। क्लियर हो गया बिल्कुल। तो आप ये चित्र बना सकते हो। तो इसका उत्तर लिख देंगे बेटा, उत्तर में लिखेंगे, लिखो इसका उत्तर, इसके नीचे लिखो पहले क्वेश्चन ये था पेंटेन के लिए आप कितने अच्छा हाँ, एक बात और सुनो बेटा, 3 समवायवी संरचनाएं मैंने बता दी। चौथी बताओ कैसे बन सकती है। चौथी नहीं बन सकती, कोई सी भी आप ट्राई कर लेना, बनेगी ही नहीं, चौथी बनेगी ही नहीं बेटा किसी प्रकार की, ठीक है। ये तरीका जो मैं बता दिया, 3 ही बन सकती हैं। तो आप लिख सकते, क्वेश्चन ये था पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समवायवी का चित्रण कर सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बेटा इसका, तुम लिख लेना इसका उत्तर, मैं उत्तर बता देता हूँ बेटा। इसका उत्तर लिखो बेटा, मैं इसी में उत्तर जोड़ देता हूँ। लिखो बेटा, पेंटेन के लिए हम 3 संरचनात्मक समवायवी का चित्रण कर सकते हैं, जिन्हें नीचे प्रदर्शित किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं।
जो निम्न प्रकार हैं। ठीक है, उसके बाद में ये बेटा बना लेंगे आप, ये तीनों क्या कहलाएंगे आपस में, ये तीनों कैसे हैं, ये आपस में ये हैं समावयवी। ठीक है, समझ में आई बात। ये लिखने के बाद ना आप एक नोट लिख लेना, नोट लिख लेना बेटा। चलो छोड़, अच्छा नोट वोट मत देखो, नोट में चाहो बता दे रहा हूँ क्या लिखना है। देखो बेटा, आप लिख सकते हो, जब किसी सूत्र के एक से अधिक संरचनाएं बनाई जा सकें तो वे संरचनाएं आपस में समावयवी कहलाती हैं और इस घटना के लिए समावयवता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई लिखना जरूरी नहीं है, नोट कर लिख सकते हो नॉलेज के लिए कि समावयवी और समावयवता होती क्या चीज़ है। ठीक है, समझ में आई बेटा बात, समावयवता क्या होती है, क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। हाँ, बहुत विस्तार समझाया है बेटा, लाइक ठोको फटाफट, समझ में आ गया हो तो ठोको ठोको ठोको। कहा जा रहा है लाइक ठोकने में, कहा कंजूसी करते हो बच्चों। हाँ, इतना समझा रहे हैं तब भी नहीं समझ में आ रही है तो काहे की दिक्कत आ रही है। हर बात समझाई जा रही है तब भी समझ में ना आ रही है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, अर्ज करते हैं अर्ज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमें चारों ओर कार्बन के यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप नोट कर लेना बेटा, बुक से देख करके पेज नंबर 76 में जाएंगे एनसीईआरटी पे। ठीक है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं, तो कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमें चारों ओर कार्बन के यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। बेटा देखो, कार्बन में ऐसे कुछ गुण होते हैं ना जिसके कारण हमें हर जगह कार्बन ही कार्बन चारों तरफ नजर आता है। ऐसी कौन सी जगह कार्बन नहीं, बताओ। प्रत्येक चीज़ में कार्बन है, हमारे अंदर भी कार्बन है, तुम्हारे अंदर भी कार्बन है। देखो हम लोग जो होते हैं कार्बनिक यौगिक, जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं ना प्रकृति ने दी हैं सब कार्बनिक यौगिक हैं। भरोसा नहीं, जला कर जो मुर्दा चलते हैं ना, देखने राख प्राप्त होगी, राख तो कार्बन होती है यार। पेड़ पौधे हैं बेटा, ये सब ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, सब ये कार्बनिक होते हैं। समझ में आ रही बात। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे आसपास में हर जगह कार्बन व्याप्त है या कार्बन के यौगिक व्याप्त हैं, तो आखिर कार्बन के अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण ये चीज़ें मिलती हैं, ये हमें कार्बन के यौगिक बहुत सारे मिलते हैं। तो मैं बता दूं बेटा, दो गुण होते हैं कार्बन के अंदर। पहला गुण कौन सा होता है, संयोजकता, चतुर्संयोजकता, बताया है आपके लिए। पहला होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है बेटा, इसकी संयोजकता 4 होती है, और 4 के कारण क्या होता है, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, पहला तो गुण यही हो गया कि भैया 4 बॉन्ड होंगे तो कार्बन कार्बन आपस में क्या होंगे, ऐसे कनेक्ट होते जाएंगे, है ना, ऐसे कनेक्ट होते जाएंगे। और जब कनेक्ट हो जाएंगे तब उसको कहेंगे श्रृंखलन गुण। समझ में आ रहा है। तो दो कारण हैं, पहला तो यह है कार्बन के 4 बॉन्ड होना, पहली बात, और दूसरा कार्बन के चारों बॉन्डों का जुड़ना। समझ में आ गई बात। मतलब कार्बन के बहुत सारे हमारे यौगिक आसपास में या वातावरण में उपलब्ध हैं, हर जगह उपलब्ध हैं। इसके दो ही कारण हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन में संरक्षण गुण होता है, अर्थात कार्बनिक चैन बनाने का गुण होता है। ठीक है, समझ में आया इसका आंसर बेटा आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन क्या था कि हमारे क्वेश्चन ये था बेटा, कार्बन के दो गुण कौन से हैं, कार्बन के ऐसे दो गुण बताने हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है तथा कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, श्रृंखलन गुण होता है। ठीक है बेटा, पहली क्या है, 4 संयोजकता होती है और दूसरा कार्बन में श्रृंखलन गुण होता है। इन्हीं
दोनों गुणों के कारण, इन्हीं दोनों गुणों के कारण, इन्हीं दोनों गुणों के कारण हमें कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। हमें कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। बेटा ऐसा बहुत सुंदर राइटिंग है मेरी, तो आप लोगों को ये कहीं लिखने में गलती हो जाती हो, मिस्टेक कर देता हूँ मैं लिखते समय, मुझे पता है मैं हिंदी लिखते समय काफ़ी गलती हो जाती है लिखने में, तो इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ बेटा, छोटी मोटी मिस्टेक होती है, उसको इग्नोर करते हुए चला करो, ठीक है। अपने आप लिख लिया करो, बस सुनो करो मेरे ध्यान से बातों को, साइंस सही पढ़ाऊंगा इस बात की गारंटी है, बाकी लिखने में कहीं मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? हिंदी में ध्यान मत देना, खाली आप साइंस पे ध्यान देना है। तो इतना क्लियर हो गया होगा, कार्बन के यौगिक हमारे चारों तरफ वातावरण में हैं। इसके सिर्फ दो ही कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, अर्थात 4 बॉन्ड होते हैं उसके, और कार्बन में श्रृंखलन गुण होता है, अर्थात कार्बन जो है वो आपस में चैन बनाने की क्षमता रखता है। इसी कारण ही इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? चलो टाइम देखते हैं, टाइम कितना हुआ है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, ठीक है। चलो अभी टाइम है, एक आध क्वेश्चन और सिमट जाएगा, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन का। क्वेश्चन ये है बेटा, साइक्लोपेंटेन का अणुसूत्र व इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है? साइक्लोपेंटेन का अणुसूत्र व इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, साइक्लोपेंटेन, सबसे पहले साइक्लोपेंटेन ही लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। साइक्लोपेंटेन सबसे पहले हमने लिया बेटा साइक्लोपेंटेन का हमें अणुसूत्र बताना है। क्या बताना है बेटा? साइक्लोपेंटेन का अणुसूत्र बताना है, और साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, ठीक है। साइक्लोपेंटेन का अणुसूत्र व साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, पूरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने यार, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका आंसर। इसका आंसर बेटा देखो, आंसर में हेडिंग डालेंगे पहला साइक्लोपेंटेन का अणुसूत्र। क्या हेडिंग डालेंगे? साइक्लोपेंटेन का अणुसूत्र। डालिए हेडिंग बेटा। देखो साइक्लोपेंटेन का अणुसूत्र क्या होता है। साइक्लोपेंटेन का अणुसूत्र, ठीक है। अच्छा जी, हमें क्या काम करना है? साइक्लोपेंटेन की संरचना भी तो बनानी है, हाँ। देखो बेटा, अगर हमें अणुसूत्र पता नहीं हो, अगर हमें किसी चीज़ का अणुसूत्र पता नहीं हो, तो उसकी हम संरचना बना लेते हैं, और संरचना से ही उसका अणुसूत्र भी पता लग जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बताते हैं संरचना, फिर इसका अणुसूत्र हम पता करेंगे अभी। तो साइक्लो का मतलब होता है गोल। साइक्लो का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ गोल। तो पहले आता है उसमें गोल होगा, बंद होगी संरचना इसकी। कैसी होगी बेटा? बंद संरचना होगी, बंद संरचना होगी। साइक्लो का मतलब क्या होता है? चक्रीय। साइक्लो का मतलब होता है बेटा चक्रीय संरचना होगी। सबसे पहली बात, गोल होगी, बंद होगी आपस में, ठीक है। और पेंटेन मतलब 5, 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे, तो उसको हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन। समझ में आ गया बात? तो 5 कार्बन मान लो बेटा, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन मान लो, ठीक है। समझ में आया? कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4 5 कार्बन वाली है हमने। अब आपस में इनको क्या है? कनेक्ट कर दो। लेकिन कैसी संरचना दी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं बेटा, कनेक्ट कर दो। ये हमने कनेक्ट इनको कर दिया है, ठीक है, कनेक्ट कर दिया।
अब बेटा कार्बनिक संयोजकता तो कितनी हो रही है, कार्बनिक संयोजकता यहाँ हो रही है देखो 1 और 2, कितनी हो रही है 2, 1 और 2 हो रही है, लेकिन कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए कार्बन की, तो 3, तो बेटा 1 2 3 और 4, एनी प्रॉब्लम नो। तो कार्बन संयोजकता यहाँ कितनी है देखो 1 और 2, यह कितनी होगी 3 4, यहाँ कितनी संयोजकता है 2 है ना, तो देखो 3 4, यहाँ कितनी और संयोजकता देखो यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे बेटा देखो 3 और 4, समझ में आया। ये कार्बन संयोजकता हमने कंप्लीट कर दी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, H फिट कर दो, H H H H H H H H H H, दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन की संरचना है, ये सभी में सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। मैं एक बात आपको बताऊं बेटा, ध्यान समझना इस बात को, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, सिंगल बॉन्ड बेटा, जो सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं बेटा, एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। ये बात याद रखेंगे, ये बात याद रखना बेटा, कोई भी सिंगल बॉन्ड है वो कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये संरचना जो है साइक्लोपेंटेन की संरचना तो है, लेकिन हमसे पूछी है साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो दिख ही ना रहे हैं यार, जब इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे हो गई। तो इलेक्ट्रॉन देखने के लिए आप क्या काम करना, पहले सर्च करना नीले पेन से, फिर काले पेन से इलेक्ट्रॉन शो करना। कैसे इलेक्ट्रॉन शो करोगे, क्योंकि आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दो बेटा। कैसे करोगे, एक इलेक्ट्रॉन, काले पेन से बना लेना 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे जो है आप इलेक्ट्रॉन बना लेना, ऐसे डॉट बना लेना, हल्के पॉइंट बना लेना ऐसे करके, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन के बिंदु यहाँ पे बना दिए हैं। तो ये कहलाएगी कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। समझ में आ गया बेटा, साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनके तैयार हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब बात करें इसका अणु सूत्र क्या होता है, साइक्लोपेंटेन का अणु सूत्र क्या होता है भैया। तो जो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लो मतलब दो चक्रीय है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन है, C5 हो गया इसमें। ठीक है, और देखो बेटा हाइड्रोजन कितनी है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10, ये हो गया इसका अणु सूत्र और ये होगी इसकी संरचना। मुझे उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगा, बहुत मेहनत से आपको समझाया है मैंने इस लेक्चर के लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बेटा है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं के चित्रण कीजिए। ठीक है, तो आप लोग खुद करके देखने की कोशिश करना, अगर नहीं होते हैं आपसे तो मैं आपके लिए कल ये करा दूंगा बेटा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बचे हैं इसमें, तो कल आपको करा दिए जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी कर दीजिए लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये कल क्वेश्चन आपको शेष बचे हुए 2 कराए जाएंगे। ओके, बाय बाय।